साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और टीआरई 4 में जो बदलाव अब होने जा रहे हैं वह वाकई कह लीजिए कि बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। अभ्यर्थियों के बीच बड़ा ही भूचाल आएगा और यह भूचाल का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एईडीओ की परीक्षा बीपीएससी ने कल ही रद्द किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आगामी सभी परीक्षाओं में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जिसको लेकर सोर्स के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या टीआरई 4 अटकाने की, लटकाने की, फंसाने की पूरी साजिश रची गई है, या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, या टीआरई 4 के नाम पर केवल कह लीजिए राजनीतिकरण हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है, क्या करना होगा अभ्यर्थियों को फायदा होगा या नुकसान होगा, सारी चीजों पर आज किस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले साथियों, यदि आप बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, या बीए बीएड करना चाहते हैं, या जो है कि कह लीजिए बीएससी बीएड करना चाहते हैं, कुछ भी आप करके अगर सरकारी शिक्षक बनने का सपना लिए बैठे हैं, तो आपके लिए जमाली एजुकेशन के तरफ से एक कह लीजिए कि सुनहरा अवसर आपको मिलने जा रहा है। जमाली एजुकेशन के तरफ से बहुत ही कम फी में आपको बेहतरीन सुविधा मिलने जा रही है। वो भी सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई एंट्रेंस देने का झंझट ही नहीं है। साथ ही साथ आपके लिए जो है कि एकदम कंफर्म एडमिशन की इसमें जो है कि बातें हैं, मतलब कि नो एंट्रेंस, कंफर्म एडमिशन। अब आपको इसमें खास बात क्या है कि अगर आपका उम्र जो है कि 2026 के 1 जुलाई तक अगर आप 17 वर्ष के हो जाते हैं और जो है कि बीएसईबी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड से इंटर जो है कि कम से कम 50% से आप पास हैं, तो आप जो है कि कह लीजिए कि एकदम सुनहरा सूचना सुन रहे हैं, सुनहरा मौका का लाभ उठा सकते हैं। सत्र 2026-28 के डीएलएड में आप जो है कि एडमिशन करा सकते हैं। ये एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और आप जो है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर से सीधे संपर्क कर जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है कि बीए बीएड करना चाहते हैं, या फिर जो है कि कह लीजिए कि बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है कि कम से कम इंटर में 50% जो है कि आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप इसका जो है कि लाभ उठाइए। आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है वहां से संपर्क कर सभी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा लीजिए और सीधे कह लीजिए कि डायरेक्ट आप एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन में कहीं कोई झंझट नहीं है, मतलब कि अगर हम कहें तो नो एंट्रेंस, डायरेक्ट कंफर्म एडमिशन, एकदम कह लीजिए एकदम भारत सरकार और एनसीटी के जो है कि तहत जो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आप जो है कि यह अपना जो कोर्स है वह कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं। उचित लगे तो आप एडमिशन की प्रक्रियाओं में भाग लेकर बहुत ही कम पैसे में एडमिशन करा सकते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी के हवाले बिहार में जो हो रहे सरकारी नौकरी की कई परीक्षाएं हैं वह उनके हवाले कर दिया गया। बीपीएससी गरिमामयी संस्थान बताया गया बीपीएससी को, और बीपीएससी जो है कि परीक्षा कंडक्ट कराने लगी। लेकिन बीपीएससी के अंदर बैठे कुछ लोगों के गलत मानसिकता की वजह से आज बीपीएससी से भरोसा लोगों का उठ चुका है। बीपीएससी के गरिमा धूमिल कोई और नहीं, बीपीएससी के ही कई अधिकारी करने में लगे हुए हैं। मुझे ये कहते तनिक भी कोई संशय नहीं हो रहा है कि अधिकारी और नेताओं के साठगांठ से कहीं ना कहीं तमाम युवा भ्रमित हो रहे हैं, जो कह लीजिए कि मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, या यूं कह लीजिए उन लोगों के कारण से आज जो है कि अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश, निराश, लाचार, बेबस और क्या करें क्या ना करें यह सोचने पर मजबूर है।
जहां टीआरई 4 को लेकर अब बड़ी खबर आने लगी है, वहीं पर जो सूत्र हैं वह जो बता रहे हैं, जो वायरल हो रही खबर है, वह खबर की पुष्टि हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वायरल खबर है पहले आप अपडेट हो जाइए, निश्चित तौर से वो हैरान करने वाला है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ खबरें आई हैं, फिर हम इस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। देख लीजिए, सोर्स के हवाले से जो खबर है वह खबर है कि एईडीओ की परीक्षा में जो गड़बड़ी के बाद परीक्षा में के प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी राज्य सरकार और आयोग करेगा। नया प्रयोग, अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम। एईडीओ समेत टीआरई 4 और अन्य परीक्षा में खत्म होगी एकल परीक्षा। आगामी सभी परीक्षाओं में अब पीटी मेंस लेने की है तैयारी। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है प्रस्ताव। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नया रूल रेगुलेशन। नए रूल रेगुलेशन पर कैबिनेट में स्वीकृति के बाद होगी आगामी परीक्षा। तमाम वो और बातें हैं। अब इसके निष्कर्ष पर पहुंचिए। हालांकि हम आपको बताते चलें, यह सूत्र के हवाले से खबर जो है कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कि टीआरई 4 सहित आगामी सभी परीक्षाओं में पीटी मेंस की बातें कही जा रही है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यह त्वरित अपडेट है जिसको हम आप तक पहुंचाने से रुक भी नहीं सकते हैं। हालांकि जब तक अधिकारी कोई जानकारी न आए जो है कि उस पर विश्वास करना उचित नहीं है, लेकिन खबरों से अपडेट रहना तो आपका हमारा जिम्मेदारी भी है। अगर ऐसा होता है, टीआरई 4 में पीटी मेंस लागू हो जाता है, तो फिर मामला कहां फंसेगा, कहां अटकेगा और क्या अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, इस पर गहनता से चर्चा करें। लेकिन उससे पहले कुछ जो है कि ऐसे लोगों की भी जन्म कुंडली खंगालनी बहुत जरूरी है। बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान जब पॉडकास्ट के माध्यम से आकर के लगातार एईडीओ के परीक्षा के मामले में यह कहे कि कहीं से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अभ्यर्थी कहे भैया बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, रुपया पैसा में बिक रहा है। अधिकारी एकदम पॉडकास्ट शूट ने कैमरा, अच्छा सुंदर सा कैमरा, सुंदर सी एक एंकर जो है कि बोलकर, सुंदर से बोलकर जो है कि एकदम चुने शब्दों के साथ जो है कि पॉडकास्ट शूट करके एकदम वीडियो जारी कर रहे हैं, ऐसे कि मतलब भैया कुछ हो ही नहीं रहा है धरती पर। लेकिन जब जांच शुरू हुई, एसआईटी का गठन हुआ, जब पकड़ में आने लगे तो सुन रहे हैं कि 32 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी किसकी हो रही है? भूत की, बेताल की, कि बीपीएससी से कनेक्टेड कोई लोग हैं क्या, या फिर जो है कि कोई महान अवतरित लोग हैं? जब हम ही कह रहे हैं कि जब कुछ हुआ नहीं, जब बीपीएससी के अधिकारी का बयान था पॉडकास्ट के माध्यम से, तो फिर ये लोग पकड़े क्यों गए हैं? कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? जब पकड़े गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। वहीं पर बड़े सवाल के बाद जो है बीपीएससी ने कल परीक्षा एईडीओ का रद्द करते हुए नोटिस निकाला, और नोटिस में फिर कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हम जो कल जो मेधावी अभ्यर्थी हैं उनके हित में हम परीक्षा रद्द करते हैं। कहा भैया ये हलवा लड्डू है क्या? हलवा लड्डू है? आप हमारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? आप 13 लाख 14 लाख युवाओं के क्या हैं? रिश्तेदार हैं? जब आप या तो बेशरम वाली बात छोड़िए, या तो ये कहिए कि पेपर लीक हुआ है, फलना फलना चीज हुआ है, गलती स्वीकार कीजिए, तब परीक्षा रद्द किए हैं तो चलेगा। और नहीं तो ये चीज जो कह रहे हैं पेपरों लीक नहीं हुआ है, गड़बड़ियों नहीं हुआ है, धांधलियों नहीं हुआ है, लेकिन हम पेपर रद्द कर रहे हैं, तो कौन सी भैया पैसवा किसका गया? अभ्यर्थी का। जो तमाम अभ्यर्थी 2-3 दिन तक जो बैठकर परीक्षा दे रहे थे, रूम नहीं मिल रहा था, बिना खाए पिए परीक्षा दे रहे थे, उस सब के परेशानी का जिम्मेदार तो फिर आप हैं, पूरे तरह से दोषी आप हैं। तो फिर सारे अभ्यर्थियों के खाते में भेजिए 10-10 हजार रुपए। जो इतने आपने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दिया उनको, गांव देहात सुदूर इलाकों में सेंटर भेजकर, या नहीं तो अपनी गलती स्वीकार कीजिए और कहिए कि बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, आप कहिए कि आपसे ये परीक्षा नहीं संभल रहा है। टीआरई 3 में भी वही बेसुरा वाला निर्लज वाली भांति अपनाई गई। पहले
कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हजारीबाग में मौसा बैठल था 200 आदमी, पकड़ा था ना हो EOU। बाद में फिर रद्द हुई कि नहीं रद्द हुई? बाद में कहा रद्द कर रहे हैं, तो रद्द कर दिए, ठीक है। अभ्यर्थियों के हित में कदम उठानी चाहिए, हम इसका सराहना करते हैं बीपीएससी का। लेकिन भैया ये जो आप कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है तो फिर रद्द काहे कर दिए? कोई थोड़े कोई रिश्तेदार है उसके खातिर रद्द कर रहे हैं, उसका कुछ अटक गया फटक गया, रद्द किए हैं तो कहिए कि भैया कुछ गड़बड़ी हुआ है। खैर इस सब चीजों को छोड़िए, अब जांच बैठ रही है, कई अधिकारी अब जाने वाले हैं तो बेचारा छटपटाएंगे ही। तो TRE 4 में अब PT मेंस की बातें निकलकर सामने आ रही। हम फिर बार बार कह रहे हैं, आधिकारिक जानकारी नहीं, सूत्रों के हवाले से यह खबर बताया जा रहा है। लेकिन संभावना है कि ये अगर हो जाता है तो क्या परिणाम होगा, तो सीधे तौर पर हम आपको बताते चलें, ये हो ही नहीं सकेगा। TRE 4 में PT मेंस अगर लागू हुई तो मामले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाते ही जो है धाराशाही हो जाएगा। TRE 4 तो फिर तो फंसना लटकना वाला मैटर जो है वो होना तय है। क्योंकि भैया TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो हुई है वहां पर PT मेंस की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अपने मन में जब जो आए, जिसको जो करने का है वो विचार अगर कर रहा है या कर रहे हैं, करने दीजिए। अभ्यर्थियों का पावर भी अपना पावर है, माननीय न्यायालय है, सब कुछ है, एकदम जमकर लड़ी जाएगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार व्यक्तियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार कर रहे सफेद पोशों के खिलाफ जमकर लड़ी जाएगी। बक्से नहीं जाएंगे वे लोग। और जिसको जो मन में आता है जमकर गुजरते हैं, भूल जाइए सम्राट चौधरी की अब सरकार है। सम्राट चौधरी की, वो नीतीश नहीं है कि कुछ हो गया पता नहीं चल रहा है। तो सब चीज का एक एक हिसाब होगा। बहरहाल TRE 4 के लाखों अभ्यर्थियों को एक सलाह है कि भैया आप सजग हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए, नहीं तो आपके पैरों तले जमी खिसकने वाला है। फिर नहीं कहिएगा कि आगाह नहीं किए थे। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।